आज 12th क्लास के केमिस्ट्री में डी ऑर्बिटल का डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में अध्ययन होगा, स्टडी करेंगे। डी और एफ ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं, ये सब का प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है, कौन कौन सा कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है, सारा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस होगा। कौन कौन सा ब्लॉक पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक। ऐसे देखिए, एक एस ब्लॉक होता है, जानते हैं आप लोग, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी होता है और एक एफ ब्लॉक होता है मेनली रूप से। तो एस ब्लॉक आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, 11th से पढ़ना है इस ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक जो है आधा 11th में और आधा क्या है 12th में, वो भी पूरा डिस्कस हो चुका है पी ब्लॉक भी। अब स्टार्ट होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जब खत्म होगा तो फिर चलेंगे हम एफ ब्लॉक, ठीक है। तो आइए, डी ब्लॉक कहते हैं किसको पहले, तो प्रेडिक्ट टेबल में देखिएगा, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के सभी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। प्रेडिक्ट टेबल में देखिएगा, नहीं तो ऐसे रहेगा बना हुआ, नॉर्मली इस तरह से रहता है ना करके, और यहाँ इस प्रकार से नॉर्मली रहता है बना हुआ, और नीचे 2 रहेगा, इसमें एक इधर फुलंगी रहेगा, एक इधर रहेगा निकला हुआ। चलिए, यहां से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक। ये जो दिख रहा है आपको, इसी को हम डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक। प्रेडिक्ट टेबल में देखिएगा, पहले ये 2 होता है, ये 2 को छोड़ देना है इधर से, ठीक है। यहां से 3 लिखल होगा, फिर 4 होगा, ऐसे कर करके फिर 5 होगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 12 तक रहेगा। क्या रहेगा, 12 तक रहेगा। तो 3 से लेकर के 12 तक में जितना भी एलिमेंट है सब क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। कहां से कहां तक लेकर के, 3 से लेकर के 12 तक के जितना भी एलिमेंट है सब क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। और नीचे जो बच गई 2 लिखा हुआ, 2 लाइन बना हुआ है, वो एफ ब्लॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो यानी आपने इसके बारे में पढ़ लिए हैं, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब ये बीचे वाला बच गया और ये नीचे वाला बच गया, किनारे किनारे पढ़ाई हो गया है ना, बीच वाला और नीचे वाला। ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक। कोई दिक्कत है? चलिए, तो सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में देखा जाए तो कहां से कहां हो जाएगा, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट्स को, है ना, एलिमेंट्स को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। पहले यही हो गया, कहां से कहां तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। यानी डी ब्लॉक कहां से कहां तक होते हैं। हाँ, यदि पूछा जाए डी ब्लॉक कहां से कहां तक है, तो हाँ, वर्ग को मतलब बोलते हैं ग्रुप ने, ग्रुप 3 से ग्रुप क्या हो जाएगा 12 तक हो गया। यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्या हो गया, सब डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए बताइए तो। यदि डी ब्लॉक की बात किया जाए तो इसमें ग्रुप कितना हो गया, इसमें ग्रुप की जो संख्या होगा, ग्रुप की संख्या क्या होगा, 3 से लेकर के जोड़िए ना, 3, 4, 5, 10 हो जाएगा। कितने ग्रुप हो जाएगा, 10 ग्रुप हो जाएगा। याद रखना है, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप होंगे। और ये भी जानते हैं कि डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, sp-df पढ़ा थे ना, तो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी जानना चाहिए, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? और ग्रुप भी कितना है, 10 गो है।
इतना बात समझ में आ रहा है। इसमें पीरियड कौन कौन सा है? डी ब्लॉक्स में कौन कौन सा पीरियड होता है? पीरियड का मतलब होता है आवर्त। कौन कौन सा इसमें आवर्त होता है बता सकते हैं डी ब्लॉक में? देखिए 1 2 3 हो गया ना, 4 हो गया, 4 से 4 5 6 और क्या हो गया 7। टोटल कितने आवर्त होता है? 7 होता है ना। तो ऊपर 3 छोड़ दीजिए है ना, नीचे 4 को जो होगा सब किस में आएगा? डी ब्लॉक में होता है। तो आवर्त कितने होते हैं? 4 आवर्त होते हैं। 4 आवर्त यानी 4 पीरियड होते हैं। 4 पीरियड होते हैं। कहां से कहां तक? 4 से लेकर के 7 तक। पीरियड 4 से लेकर पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड 7 तक। चलिए गलबात नहीं करना है। यहां जो जैसे कि देखिएगा, ये जो होगा इस लाइन एक पीरियड ये हो गया 4 हो गया, ये पीरियड हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये पीरियड हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये पीरियड क्या हो गया 7 हो गया, और ऊपर 3 होता है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, अरे क्या हो गया 1, सॉरी ऊपर 1 रहेगा, ये 1 हो गया, खतरनाक खतरनाक हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अरे क्या हो गया 3, इधर 4 5 6 7, यानी 4 से लेकर के 7 तक, 4 से लेकर के क्या हो गया 7 तक ये डी ब्लॉक में आता है। ये सब पीरियड किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइएगा पीरियड यदि हम 4 की बात करते हैं, पीरियड 4, तो पीरियड 4 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है बता सकते हैं? कहां से कहां स्टार्ट होता है? हाँ, एससी से लेकर के पीरियड 4 में एससी से कहां तक चलता है ये सब याद रखना है। एससी से जेडीएन तक होता है 4 पीरियड में। पीरियड 5 में कहां से कहां तक होता है? 22 है ना, इथेरियम से लेकर के कैडमियम तक, यानी 22 से लेकर के सीडी तक होता है। ये किसका? पीरियड 5 हो गया। पीरियड 6 की बात कहा जाए तो ये कहां से कहां तक होगा? पीरियड 6 का क्या होगा? पीरियड 6 में लेंथेनियम से लेकर के क्या हो जाएगा एचजी तक, लेंथेनियम यल्ले से क्या हो गया एचजी तक होता है, यल्ले से एचजी हो गया क्या? हाँ, यल्ले लेंथेनियम से एचजी होगा क्या? ठीक है। और उसके बाद लास्ट बात उतना डिटेल से पढ़ना भी है ना, एसी से प्राप्त होता है ना। और पीरियड 7 जो होगा, पीरियड 7 जो कहां से होगा? एसी से लेकर के एक्टिनियम को बोलते हैं, एक्टिनियम से लेकर के क्या हो जाएगा सीएन तक। क्या हो गया? सीएन तक। हालांकि कि एनसीईआरटी में कह रहा है कि अभी सीएन का खोज नहीं हुआ है, ठीक है। और सीएन का मतलब होता है कॉपरनीशियम। क्या होता है? कॉपरनीशियम। अब यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा, अभी समझा रहे पीरियड 4 का, तो इसमें 3D आएगा। क्या आएगा? 3D आता है। पीरियड 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो इसमें क्या आएगा? 3D से स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। और इसको बोलते हैं 4D सीरीज। क्या बोलिएगा? 4D सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। इसको 6D सीरीज कहते हैं। नहीं समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक, यही देखिए
बस इतना पढ़ना है। लेकिन अब कैसे होता है, क्यों होता है, उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करेंगे। जब इसमें से पीरियड 4 में जैसे स्कैंडियम है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालिएगा ना, इस पर आके बैठिए, इधर हवा लगेगा पंखा तरफ। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालिएगा तो उसमें क्या आएगा, 3D भी आएगा। लास्ट वाला जो सेल होगा भरने वाला, वो कौन भराएगा, 3D अंतिम में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालते तो क्या करते हैं, पहले 1s में भराता है, फिर वो भर गया तो 2s में भराता है, फिर वो भर गया तो 2p में भराएगा, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s भराएगा, तब 3D भराएगा। तो इसमें लास्ट में किस में भराएगा, 3D में। ठीक है, इसमें भी चलिएगा पीरियड 5 वाले में, तो लास्ट में भराएगा 4D में इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसमें लास्ट में 5D, इसमें लास्ट में 6D। इसलिए इसको 3D सीरीज, इसको 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, 6D सीरीज कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी चलिएगा, डिटेल से भी समझाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो नोट यहाँ तक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कहानी खाली पढ़ना है ना, क्या होता नहीं होता है, उसको रोकिए, थोड़ा सा रोक दीजिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब सवाल उठता है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक में बहुत सारा एलिमेंट होता है, इसमें 3 वो है जो ट्रांजिशन नहीं होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन जानते हैं ना, यानी एक्सेप्ट हो जाएगा, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ये तीनों को छोड़कर जितना भी एलिमेंट है सब ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ये सब क्वेश्चन में आएगा। कैडमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, नहीं है, और मरकरी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर सवाल आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मेन कारण है कि इसका डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। इनकम्प्लीटली का मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ क्या होता है, नहीं होता है, समझ है ना। यानी सब ये हो जाएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से इनकम्प्लीटली, इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्लीटली भरा होता है, यानी फिल्ड होता है। पूरा का पूरा भरा हुआ क्या होगा, नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से इनकम्प्लीटली भरा रहता है, फिल्ड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। पहली बात हो गया। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि मान लिया आयरन, आयरन किस में आता है, डी ब्लॉक में ही आता है, Fe। इसमें आयरन में N बराबर कितना होता है जानते हैं, आयरन, हाँ ठीक है, इसमें N बराबर कितना होता है, 26 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेगा तो कितना होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d।
दो दो चार छोटा, 10 दो 12 छोटा 2 20, 6 क्या होगा, 26, 6 हो गया। डी पर क्या 3D पूर्णतः भरा हुआ है नहीं, 3 जो है इनकम्प्लीट है ना, क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये 10 होता है। तो 10 रहेगा तो भरा हुआ होगा, लेकिन 10 से कम हो गया 9 8 7, ये भरा हुआ नहीं रहेगा। तो ये पूर्ण रूप से डी ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे। कोई दिक्कत है, आता है परीक्षा में कि डी ऑर्बिटल के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। इसका मात्र एक ही जवाब है, इसका डी ऑर्बिटल पूर्णतः रूप से भरा हुआ क्या होता है, नहीं होता, यानी अपूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कहते हैं। आज जो पूरा का पूरा भर गया वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। जैसे ये तीनों पूरा पूरा भरा रहता है, किसका, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तीनों का पूरा पूरा भरा होता है। जैसे कि देख लीजिएगा, हम जिंक का बात करते हैं, जिंक जेडीएन, इसमें एन बराबर होता है 30 होता है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो गया 6 4s2 3d10 होगा, पूरा का पूरा भरा हुआ है। 3d क्या हो गया 10, तो ये कंप्लीट है, ये क्या है, कंप्लीट है। तो ये डी ऑर्बिटल क्या है, सॉरी कंप्लीट है, तो ये ट्रांजिशन मेटल क्या है, नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो जिसमें पूरा भरा रहेगा, कैडमियम भी पूरा भरा होता है, मरकरी में भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, तो ट्रांजिशन नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये ट्रांजिशन चेक करने के लिए हो गया, इतना बात समझ में आ रहा होगा। डी ऑर्बिटल में अभी बताया था हाल फिलहाल, मुख्य रूप से 3 श्रेणी होता है, ऐसे 4 श्रेणी मेन होता है, लेकिन मेन रूप से 3 होता है, ऐसे चौथा भी होता है, 3D 4D और 5D। 3D 4D और क्या हो गया 5D, चौथा एक होता है 6D जो इनकम्प्लीट है। अभी बताए थे डी ब्लॉक में कितने श्रेणी होते हैं, डी ब्लॉक में 3 श्रेणी होती है मुख्य रूप से, 3 मेन श्रेणी होते हैं, 3 कितना होते हैं, मेन सीरीज होते हैं। एक हो गया 3D, दूसरा हो गया 4D और तीसरा क्या हो गया 5D हो गया। 3D में कौन से कहां से कहां तक आता है बताया थे मैंने। और ये जो चौथा जो है 6D है वो इनकम्प्लीट है, ये क्या है, इनकम्प्लीट रूप से। तो 3D 4D और क्या हो गया 5D, 3 श्रेणी मेन होता है। अब तीनों के बारे में पढ़ना है, मेन रूप से ज्यादा करके 3D के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन भी ज्यादा करके किस में आता है, 3D में आता है। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए डी ऑर्बिटल में जितना भी कीमती कीमती धातु है, मेटल है, सब किसमें पाया जाता है, डी ऑर्बिटल में ही होता है। जैसे कि देखिएगा कीमती कॉस्टली एलिमेंट में कौन कौन सा होता है, कॉस्टली मेटल, कीमती धातु में सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब महंगा महंगा है ना। अब प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम आदि, ये सब महंगा महंगा धातु है, सब डी ऑर्बिटल में ही होता है। सब किसमें होता है, डी ऑर्बिटल में होता है। औद्योगिक रूप से उपयोगी वस्तु में कौन कौन सा आएगा, देखिए इंडस्ट्री में, उद्योग धंधा में जितना भी धातु प्रयोग किया जाता है, तत्व का प्रयोग होता है, वो सभी किस में आता है, डी ऑर्बिटल में आता है। वो सभी किस में आएगा, डी में आता है। जैसे कि देखिएगा उद्योग में आयरन हो गया, आयरन का मतलब लोहा, निकेल हो गया है ना, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आदि, ये सब भी किस में आता है, सब कॉपर आएगा डी में, हाँ डी आई पर, ये सब भी किस में आता है, डी ऑर्बिटल में आता है। तो कीमती धातु भी सब डी ऑर्बिटल में है, और उसके बाद औद्योगिक रूप से उपयोगी धातु भी सब क्या है, डी ऑर्बिटल में ही आता है। कोई दिक्कत है?
अब चलिए डी ऑर्बिटल के एलिमेंट के बारे में हम बारी बारी से अलग अलग गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बारे में पहले जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, किसका? डी ब्लॉक का, सॉरी डी ऑर्बिटल है, किसका? डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि है देखा जाए तो इसका होता है NS2, 2 नहीं लिखे, NS1 से लेकर के 2 तक, और हो जाएगा N-1 डी पावर 1 से लेकर के 10 तक। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। S1 से लेकर के 2 तक, मतलब S पे पावर 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। और D पे पावर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 और क्या होगा? 10 तक चलेगा। कोई दिक्कत? और S पे पावर 1 या क्या होगा? 2 होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है डी ऑर्बिटल का। S के बगल में N और D के बगल में N-1 होता है। अब यहाँ पर जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका निकल रहा है, NS12 है और फिर N-1 और D पर पावर 1 से लेकर के 10 तक है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन भरने की बात किया जाता है तो सबसे लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भरना हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो सबसे अंतिम में किसमें भरिएगा? यस में कि डी में? डी में सबसे लास्ट में भरिएगा। सबसे लास्ट में किसमें भराएगा? डी में भराएगा। तो ये सबसे लास्ट में इसमें भरा जाता है ना, इसमें अंत में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरा जाता है। कोई दिक्कत है? यदि इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो तो किससे निकालिएगा? इससे निकालेगा कि इससे निकालेगा? क्या? यस से, इससे निकालेगा ना। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है ना, ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है ना। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकाला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो तो पहले इससे निकालिए क्योंकि ये आउटरमोस्ट है। इलेक्ट्रॉन भरना है तो अंत में किस में भरिएगा? इसमें भराएगा। समझाते हैं, जैसे कि देखिएगा सबका बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब बारी बारी से निकालने के लिए पहले ये आना है कि गलबात नहीं करना है। 3D श्रेणी में कौन कौन सा? 3D श्रेणी में कौन कौन सा एलिमेंट होता है जानते हैं ना? जब 3D श्रेणी की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? हाँ देखिए इसमें कौन कौन सा होता है। स्कैंडियम होता है, वेनेडियम होता है, स्कैंडियम, वेनेडियम, उसके बाद स्कैंडियम का टाइटेनियम होगा ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और क्या होगा? निकेल होगा, कॉपर और जिंक। कॉपर और क्या होगा? जिंक। देखिए एटॉमिक नंबर याद करना है तो स्कैंडियम का होता है 21, ये 22, ये 23, ये क्या होगा? 24, ये 25, इसका 26, 27, इसका 28, इसका 29 और ये क्या हो गया? 30। इस प्रकार से एटॉमिक नंबर लिखा गया, याद हो जाएगा। नाम यदि याद करना है तो उसका भी ट्रिक देख लीजिएगा। सुनो, हाँ ये वाला लिखा थे ना, टीवी को मत फेंको, हाँ नीकू, नी
और कु, निकु जी, ऐसे भी याद रख सकते ट्रिक से। सुनो बता स्कैंडियम, टी से टाइटेनियम, बी से वेनेडियम, को से क्रोमियम, मत यमियन है ना, ए से यफी, को से कोबाल्ट, नी से निकेल और पू से कॉपर, जी से क्या हो गया जी। तो सुनो इससे भी याद हो सकता है। तो सीरियल वाइज नाम याद कर लेना है सभी एलिमेंट का। उसके बाद सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रहेगा तभी ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा। अब निकालना है इसका बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम हैं इसका स्कैंडियम का, एक नंबर में स्कैंडियम, इसमें n बराबर क्या होता है, ये होता है ना। कन्फिग्रेशन निकालिएगा ए सी तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3p6 और 4s2 3d1। 3d क्या होगा 1। देखिए 2 4 6 10 10 2 12 6 18, यहाँ से यहाँ तक 18 जो है ये आर्गन का होता है। क्या होता है? आर्गन को। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं या करके, ए आर लिखिए, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और 4s2 हो गया और 3d क्या हो गया 1, ऐसे भी लिखा जाता है, जानते हैं ना। चलिए अब इसी के आधार पर देखिएगा स्कैंडियम का हो गया। दूसरा निकालना है टाइटेनियम के, तो n बराबर क्या होता है 22 होता है। क्या होता है 22। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालिएगा तो ए आर हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और क्या हो गया 4s2 और 3d क्या हो गया अब 2 होगा, क्योंकि यहाँ तक 18 हो रहा है, 18 2 20 2 क्या हो गया 22 हो गया। कोई दिक्कत? फिर आगे निकालेगा मीडियम, डी पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्रोमियम का तो डी पर 4, मैग्नीज का क्रोमियम का डी पर 4 नहीं। क्रोमियम का डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा है इसमें, एक क्रोमियम और एक हो गया आपका कॉपर। एक क्रोमियम और एक क्या हो गया कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा नियम के विरुद्ध होगा, अलग होगा। नोट कर लीजिए इसको, रोक दीजिए थोड़ा सा, चलते हैं बताते हैं शायद है ना, जुत्थक बन जाएगा तब। वही तो मेन है क्रोमियम। क्रोमियम का मतलब Cr। इसमें n बराबर कितना होता है क्रोमियम में, देखिए तो 24 है, 24 है, तो n बराबर है 24। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होगा देखिए, पहले तो AR हो जाएगा खत्म कंप्लीट, नहीं 18 तक चल गया, AR का मतलब 18, तो दिक्कत। उसके बाद देखिएगा 4 होता है ना, 4s2 और 3d क्या हो गया 4, ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं होता है। ये क्या होगा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये डी पर 4 नहीं होगा, डी पर 5 होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ए आर इधर हो गया, 4s1 होगा और 3d क्या हो गया 5 होगा, ये सही होगा। क्योंकि देखिएगा जब इस पर 5 लेते हैं तो डी ऑर्बिटल में टोटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, जानते हैं ना कितने होता है 5 ऑर्बिटल होता है। अब 5 ऑर्बिटल में इसमें टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है। कितना हो सकता है 10। तो 5 यदि रहेगा तो हाफ फिलेट होता है। क्या होता है हाफ फिलेट। ठीक है, और जब इसको हाफ फिलेट बोलते हैं मतलब आधा भरा हुआ, हाफ फिलेट। और यदि वही 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हो गया जानते हैं 3d पर पावर 5 हाफ फिलेट। तो दिक्कत, और यदि 10 इलेक्ट्रॉन रह गया पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से भरा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं कंप्लीट फिलेट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और क्या हो गया 2 और क्या हो गया 2, ये हो गया 3d पर पावर क्या हो गया 10 हो गया, ये हो गया कंप्लीट फिलेट, कंप्लीटली फिलेट। तो दोनों हाफ फिलेट हो या कंप्लीटली फिलेट हो, दोनों में होता है मोर स्टेबल होता है। क्या होता है मोर स्टेबल, मतलब अधिक स्थायी होते हैं।
दोनों क्या होता है, अधिक अस्थाई होता है। मोर स्टेबल होते हैं। तो डी ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है तो भी स्टेबल होता है, और पूरा भरा हुआ है तो भी स्टेबल होता है। तो 4 इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो आधा कंप्लीट हो जाएगा, 5 में तो आधा भर गया। तो ये चाहेगा स्टेबल होने के लिए, कोई भी चाहता है स्टेबल रहने के लिए। स्टेबल का मतलब अस्थाई, अस्थाई जीवन जिए, अस्थाई जीवन यापन हो, है ना, अस्थाई जॉब हो, जो बीच उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, एकदम सैलरी बराबर आते रहे सब दिन, सब लोग यही चाहते हैं ना ज्यादा करके। चलिए, तो जब ये स्टेबल होने के लिए चाहेगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर क्या देगा, 5 बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया नियम से अलग हो रहा है, हो रहा है। चलिए ठीक है, उसी प्रकार से मैग्नीज का निकाले तो वही जनरल नियम पर आएगा, आयरन का भी निकल जाएगा, कोबाल्ट का, निकेल का, क्रोमियम, कॉपर का चलिएगा तो फिर यहाँ अलग हो जाएगा, किसका, कॉपर का। जैसे कि देख लीजिएगा, अगला कॉपर की हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका, इधर ही बताते हैं। कॉपर, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29। कॉपर की बात किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 29 होगा। Cu इसमें n बराबर होता है 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिएगा जनरली रूप से। देखिए आर्गन 18 यहाँ पर हो गया, क्या हो जाएगा, 4s2, 18 2 20 हो गया, और 3d पर क्या हो गया, 9 29 हो गया। लेकिन 9 है, एक मिल जाता तो 10 हो जाता, एक मिल जाता तो क्या होता है, 10 हो जाता, और 10 होता तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता, यानी अस्थाई हो जाता। तो चाहेगा अस्थाई होने के लिए तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगा। तो कौन सा होगा, इसका AR हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और हाँ 4s1 होगा, 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। परीक्षा में यही दोनों ज्यादा पूछता है जो एक्सेप्शन में है, किसका किसका, क्रोमियम का या कॉपर का, यही आएगा, क्रोमियम आएगा या तो कॉपर आएगा, या तो फिर आएगा कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। कौन कौन सा एलिमेंट होता है, 3 गो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हुआ, नहीं होता। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में उसको रोक लीजिए।